हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी सेकंड मॉड्यूल जो है उसका ब्लॉक 3 का यूनिट 3 का भी सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में एडोलेसेंट्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या कौन सी स्टेज होती है। इसके अलावा हमने आइडेंटिटी इश्यूज़ के बारे में पढ़ा। एरिक्सन ने जैसे बताया कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा मार्शिया की थ्योरी जो थी वो पढ़ी। अब जो इस वीडियो में हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगेन, एडोलेसेंस इज अ टाइम व्हेन पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस डिक्रीज एंड पीयर इन्फ्लुएंसेस इंक्रीज, जिसमें जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है वो कम होता है और पीयर ग्रुप का है जो ज़्यादा होता है। एंड एडोलेसेंस इज द टाइम व्हेन द इंडिविजुअल सर्चेस फॉर देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को ही वो सर्च करते रहते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेटरी होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, अपनी क्या स्ट्रेंथ्स है, अपनी क्या वीकनेसेस है, उसके बारे में वो डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। एंड दिस हैपन्स बाय द यंगस्टर्स इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स एंड मैनी आउटसाइडर्स इंक्लूडिंग देयर टीचर्स एंड नेबर्स एंड एडल्ट्स एंड अदर्स। यानी जैसे हमने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, जब उनकी आइडेंटिटी बनती है, अपनी आइडेंटिटी को वो सर्च कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर इन सब का, अपने पीयर ग्रुप का भी, अपने जो बाकी लोग होते हैं, टीचर्स हैं, नेबरहुड है, इन सब का भी काफ़ी रोल होता है, ताकि वो चाहते हैं कि वो कंफर्म करते हैं उनके जो चाहते हैं, जो सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ये सब वो ये कि सेम सेक्स हीरो वर्शिप इज़ क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अपने जो बॉयज़ गर्ल्स आपस में उन्हीं को, इसके अलावा रोल मॉडल वो देखते हैं, जो बाकी जो फिल्म में जैसे मूवीज़ देखते हैं तो हीरो वगैरह हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ऑल्सो दे आर हाईली स्वीट एंड इम्प्रेस बाय आइडियलिज्म ऑफ हीरोज़ एंड सोशल वर्कर्स से इम्प्रेस होते हैं। और एट दिस एज दे एंजॉय डूइंग वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करके खुश होते हैं। लीडरशिप रहती है। और जैसे हम देखते हैं वॉलंटियर्स होते हैं, कई बार आप देखते हैं ना कि रोड पे वॉलंटियर्स का बोर्ड लाए खड़े होते हैं, तो इस चीज़ में वो क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी होती है ये, तो इसमें वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। एंड लव टू सर्व द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को सर्व करने में उनको अच्छा लगता है। दे टेक एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट पायनियर्स एंड ट्राई टू मोल्ड देमसेल्फ लाइक देम। दे में ऑल्सो लाइक टू इमिटेट फिल्म हीरोज़, उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। फिल्म कोई मूवीज़ देखते हैं तो हीरोज़ को वो इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं। एंड दे ट्राई टू डू थिंग्स लाइक देम, उनकी तरह काम कोशिश करते करने की। तो ये सब चीज़ों के बारे में वो ये कि क्योंकि adolescence begins with the physical changes that lead to sexual maturity. However, studies in the recent years have shown that puberty is occurring at an early age, so also the physical development. यानी मतलब ये कि इसमें जो adolescents होते हैं उनकी physical changes काफ़ी होती है और वो sexual mature भी हो जाते हैं। यहाँ से है self concept and self esteem. Self concept and self, what is self concept? Self concept is the accumulation of knowledge about the self, such as beliefs regarding personality traits, physical characteristics, ability, values, गोल्स एंड रोल। अपने खुद के बारे में सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, अपने खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी खुद की नॉलेज जो होती है खुद के बारे में, डेट इज कॉल्ड द सेल्फ कंसेप्ट। हम अपने बारे में हमारी जो खुद की नॉलेज है उसको हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। उसी से हमारी जो है सेल्फ एस्टीम बनती है, और जिसमें हम अपने बारे में जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अपने बारे में हम क्या हैं। तो सेल्फ कंसेप्ट बिकम मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, हिरार्किकली ऑर्गेनाइज इनटू कॉग्निटिव मेंटल प्रेजेंटेशन और सेल्फ स्केमा। अपने बारे में स्केमा क्या होता है, हमारे जैसे मैंने पहले ही पढ़ा था कि हमारे ऑलरेडी जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, जिसके बेस पे जब कोई नई इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं तो वो हेल्पफुल होते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज के बेस के ऊपर। दिस आर कॉल्ड द स्केमास। अब सेल्फ कंसेप्ट इज द वे इन विच वन परसीव्स वन सेल्फ कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज सच ए पर्सनल सेल्फ कंसेप्ट और सोशल। दो तरह से ये सेल्फ कंसेप्ट होता है। ये तो पर्सनल खुद के बारे में, आई एम अट्रैक्टिव, आई हैव ब्राउन आइज। एक दूसरे के बारे में कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसमें हमारी दूसरों के बारे में क्या ओपिनियन है। वंस परसेप्शन अबाउट हाउ वन इज रिगार्डेड बाय अदर्स, पीपल थिंक आई हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एंड सेल्फ आइडियल, हम क्या बनना चाहते हैं। दिस ऑल रिलेटेड टू सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी द सम टोटल ऑफ बीइंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर सेल्फ। अपने खुद के बारे में जो नॉलेज है वो डेट इज कॉल्ड द सेल्फ कंसेप्ट। द सेल्फ कंसेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? वो क्या होता है, अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्शियसनेस। बट सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, अपने खुद के बारे में नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना। एंड components of the self concept include physical, psychological, social। इसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सबके बारे में नॉलेज होना, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एट्रीब्यूट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड बिलीव्स एंड आइडियल। तो ये सब हो गया हमारा सेल्फ कंसेप्ट।
और उसमें क्या है कि सेल्फ कंसेप्ट जो होता है रेफर्स टू सेल्फ इवेल्यूएशन और सेल्फ परसेप्शन, अपनी खुद के बारे में परसेप्शन जो होता है, सेल्फ इवेल्यूएट करना, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, ये सब क्या होता है सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। एंड इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ एन इंडिविजुअल बिलीव्स अबाउट हिज और हर एट्रीब्यूट, अपने खुद के बारे में हमारे क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में हमारे क्या बिलीफ हैं, उन सब का सम टोटल इज कॉल्ड द सेल्फ कंसेप्ट। एंड सेल्फ कंसेप्ट रिफ्लेक्ट हाउ एन एडोलेसेंट इवैल्यूएट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन डोमेन डिफरेंट एरियाज में इन विच ही और शी कंसीडर सक्सेसफुल। यानी क्या है कि कैसे हम जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, फिजिकली करते हैं, कॉग्निटिव करते हैं, इमोशनली करते हैं, सोशली करते हैं, तो हम जब अपने आप को करते हैं तो कहते हैं वो पॉजिटिव हमारे अच्छा लगता है, अगर हमारे को हम उसमें अपने आप को सक्सेसफुल पाते हैं, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट बनता है। एंड एडोलेसेंट कैन हैव ए पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट इन सम डोमेन एंड ए नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट इन अदर। कहने का मतलब ये है कि वो अलग अलग डोमेन में, अलग अलग एरिया में हम अपने आप को, जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और वो किसी में अपने आप को पॉजिटिवली पाते हैं, किसी में वो नेगेटिव, किसी एक चीज़ में अपने आप बहुत अच्छा पाते हैं तो किसी दूसरे में वो अपने आप को कम भी पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेल्फ। जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी वीकनेस है, हम हर बच्चे को अपनी, हम कहते हैं अपनी वीकनेस पता होती है, अपनी ये जिसको बोलते हैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स पता होते हैं, तो वही है कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है हमें खुद पता होता है अपने बारे में, जब हम हर फील्ड में, हर एरिया में, हर डोमेन में अपने आप को स्टडी करते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि किसी एक में कोई अच्छा होता है तो दूसरे डोमेन में वो कम नेगेटिव होता है। टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स कॉमनली वॉइस कंसर्न अबाउट स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम। अब इन्होंने कहा सेल्फ एस्टीम भी देखा जाए तो सेल्फ कंसेप्ट ही होता है। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, अपने बारे में खुद की इवेल्यूएशन, नॉलेज। सेल्फ एस्टीम क्या होती है, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब का भी रोल होता है। अगर किसी बच्चे से हमने बच्चे को जो घर में है अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, उसका मोटिवेशन मिला है, उसका बिहेवियर जो रीइंफोर्स हुआ है, या स्कूल में भी बच्चों को रिवॉर्ड मिला है, टीचर्स ने उसका रीइंफोर्स किया अच्छे बिहेवियर के लिए, इवन उसकी गलतियों में भी उसको बजाय उसको डिस्करेज करने, उसको एनकरेज किया, उसको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो होता है बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव रहता है। इट्स सिग्निफिकेंस ऑफन exaggerate to the extent that low self-esteem is viewed as the cause of all evil and high self-esteem as the cause of all good। यानी जिस प्रकार सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, वो अगर हाई सेल्फ एस्टीम होगा तो बच्चा वो हर चीज़ में अच्छा जाएगा, अगर लो सेल्फ एस्टीम होगा तो क्या होगा, बुराइयों से उसमें जो है वो बपर जाएंगे। कहने का मतलब ये है। Although the terms of self-concept and self-esteem are often used interchangeably, they represent different but related concepts. Self-concept refers to a student perception or competence or education in academic and non-academic डोमेन्स में, और सेल्फ एस्टीम क्या है, ओवरऑल इवेल्यूशन अपने बारे में। कहने का मतलब ये कि सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम दोनों ही सेम है, पर सेल्फ कंसेप्ट में नॉलेज अबाउट वन सेल्फ, और उसमें क्या होता है सेल्फ एस्टीम के अंदर वो भी वही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है भाई टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, पेरेंट्स का, उसमें भी रोल है, इसमें भी रोल है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों आ जाएंगे, जिसमें एथलेटिक हो गया, सोशल बिहेवियर, और सेल्फ एस्टीम में क्या है, अपने खुद के बारे में, जनरल हैप्पीनेस है, सेटिस्फाई वो कितना है अपनी लाइफ से, उसके बारे में आ जाएगा। देन सेल्फ कंसेप्ट एंड एकेडमिक अचीवमेंट, इसमें क्या है, अगर जिस बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वो एकेडमिक अचीवमेंट उसकी अच्छी जाएगी, इज फ्रिक्वेंटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, बट इट अपीयर्स टू बी consequence rather than a cause of high achievement। यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि जिस बच्चे की जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उसकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छी होती है, एंड वाइस वर्सा। देन सेल्फ कंसेप्ट एंड एग्रेशन, जो बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं उनका सेल्फ कंसेप्ट कम होता है, ठीक है, और उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है, इसी तरह से इसका वाइस वर्सा। सेल्फ कंसेप्ट डिप्रेशन एंड यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंसेज, जिन बच्चों का सेल्फ कंसेप्ट अच्छा नहीं होता या लो होता है, उसमें क्या होता है, उनको डिप्रेशन होता है क्योंकि उनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। वो क्या होता है कि इलीगल सब्सटेंसेज में, जैसे गर्ल्स ने एग्जांपल दे रखा है, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं बच्चे, अल्कोहल हो जाता है, ड्रग्स लेनी शुरू कर देते हैं। इसी तरह से एन एडोलेसेंट सेल्फ कंसेप्ट इज डायनामिक एंड कॉजलेट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज कैन लोअर सेल्फ कंसेप्ट एंड but low self-concept can also cause
cause problem. For adolescent, having a high academic self-concept is associated with positive academic performance, and having a high physical self-concept is related to increased physical activity. कहने का मतलब ये है कि जब जिन बच्चों का, जिन एडोलेसेंट का सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, उनकी क्या होती है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी होती है, और जो फिजिकली जिनका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होता है तो वो एथलीट जैसे हो जाते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो अच्छी होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हमारा था सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। देन कम टू साइंस ऑफ नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। नेगेटिव के साइंस क्या होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि किस किस फील्ड में कैसे कैसे, जैसे हमने अभी इसमें क्या पढ़ा था कि सारा इन चीज़ में सेल्फ कंसेप्ट पर उनका एकेडमिक अचीवमेंट से उनका क्या रिलेशन है, एग्रेशन से क्या है, डिप्रेशन से क्या है, या यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस से क्या। अब क्या करेंगे कि जो नेगेटिव से कंसेप्ट होता है उसके साइंस क्या होते हैं, या जैसे डूइंग पोरली इन स्कूल। अगर बच्चे गलत स्कूल में पोरली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उन बच्चों का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो नेगेटिव है। हैविंग फ्यू फ्रेंड, उनके साइंस, उनके सिम्टम में दिखता है ये चीज़, उनके फ्रेंड्स बहुत कम है। पुटिंग डाउन वन सेल्फ फॉर अदर, दूसरों को क्या है डाउन ही करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कि भाई हम ज़्यादा अच्छे हैं, तो सामने वाले को तो कुछ आता ही नहीं है। रिजेक्टिंग कॉम्प्लीमेंट, जो कोई उनको कॉम्प्लीमेंट देता है उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। लोगों को तंग करते हैं। टीजिंग अदर्स, चूँकि एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बीइंग एक्सेसिव जेलस, बहुत जेलस फील करते हैं दूसरों से। अपीयरिंग कंसेटेड, यानी बहुत ही कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को बहुत सेल्फ, अपने आप को प्राउडली फील करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है। और हेजिटेटिंग टू ट्राई न्यू थिंग, नई चीज़ों को ट्राई करने से दूर हटते हैं। तो ये सब हो गए इनके साइंस, जो कि नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है। अब क्या उसका स्ट्रेटजीज, उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम इन तरीक़ों से उनका सेल्फ कंसेप्ट को बढ़ा सकते हैं। कैसे, जिसमें क्या है प्रोवाइडिंग प्रेज फॉर अकॉम्प्लिशमेंट, प्रेजिंग एफर्ट, वर्किंग विद द इंडिविजुअल टू एनकरेज इम्प्रूवमेंट इन एरियाज वेयर ही और शी फील्स डेफिशिएंट एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। यानी हम इन स्ट्रेटजीज से कि बच्चों को जो है उनकी तारीफ करके, उनके जो काम वो अच्छा करते हैं उनको प्रेज करके, उनको इम्प्रूवमेंट करके कि किस एरिया में डेफिशिएंट है, कहाँ हमें कमी है, उनको नेगेटिव फीडबैक, उनको प्यार से समझाकर उनके एरियाज में इम्प्रूवमेंट कराकर हम इनको, उन बच्चों में सेल्फ कंसेप्ट जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेल्फ एस्टीम इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड बाय एनीबॉडी टू सक्सीड इन लाइफ। सब बच्चों के लिए, किसी भी के लिए भी सेल्फ एस्टीम बहुत मैटर करता है। इट इज़ ए वेल प्रूवन कंसेप्ट दैट इफ यू कैन बिल्ड सेल्फ एस्टीम एट योर एडोलेसेंट पीरियड इट विल लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। जिस बच्चे का, जिस एडोलेसेंट का सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है वो उनका थ्रू आउट लाइफ चलता है। तो कहने का मतलब कि सेल्फ कंसेप्ट भी और सेल्फ एस्टीम भी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडोलेसेंट, क्योंकि ये हमारे एडल्टहुड तक चलता है। देयर मैनी कॉजेज फॉर द लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। कई सारे कहते हैं जो जिन बच्चों में सेल्फ एस्टीम कम होती है उसे क्या कुछ कारण होते हैं, जैसे हेरिडिटी तो मेन ही है, क्योंकि हेरिडिटी का तो बहुत ही इम्पेक्ट आता है कि अगर क्यों ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी जो है ऐसे हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम कम है, लो सेल्फ एस्टीम, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो वो क्या होता है उनका बच्चों में भी वो चीज़ दिखाई देती है। देन कम टू लिविंग कंडीशन, जिन माहौल में बच्चे रहते हैं उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उनकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं, उससे उनका सेल्फ कंसेप्ट जो होता है, सेल्फ एस्टीम जो होती है वो डिपेंड करती है। इफ़ द चाइल्ड इज़ ब्रॉट अप इन ए पुअर एनवायरनमेंट विदाउट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू मेक हिम एक्सेल इन हिज फील्ड्स और डिप्राइव्ड ऑफ द डूइंग गुड एक्टिविटीज़, तो क्या होगा, उनमें लो सेल्फ एस्टीम होगा। यानी वो हर ढंग से कि लिविंग कंडीशन भी होगी, स्कूल का भी रोल हो गया इसके अंदर, उसको मोटिवेशन नहीं मिलती है। पेरेंट्स जो हैं वो अथॉरिटेरियन है, पेरेंट्स हर चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते, किसी काम के लिए उनको मोटिवेशन नहीं देते, उनको फोर्स नहीं करते। तो सब चीज़ें इसको मिला के ही क्या बनता है हमारा लिविंग कंडीशन है, कि किस एटमॉस्फेयर में बच्चा रहता है, क्या उसका एनवायरनमेंट है, पीयर ग्रुप कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। देन लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, उसमें क्या होता है कि अगर अनएजुकेटेड चिल्ड्रन है तो उनमें जो बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं उनसे कंपेरेटिवली उनका जो सेल्फ एस्टीम होगा वो कम होगा। फिर फिजियोलॉजिकल, उसमें क्या है, कोई बच्चे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कई बच्चों में कोई बहुत हाइट में बहुत लंबे होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं। तो किसी भी तरह का जो है कोई भी इस टाइप से होने से फिजिकली जो है इम्बैलेंस, उसके कारण भी बच्चों में सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट होती है, उनमें जो है सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम हो जाती है। देन सोसाइटल इम्प्लीकेशन कि ड्यूरिंग द एडोलेसेंट स्टेज सोसाइटी पुट मैनी रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर बिहेवियर। गर्ल्स को कहा जाता है कि वो ऐसे बिहेव करेंगे, गर्ल्स को कहा जाता है बॉयज़ को बॉयज़ के हिसाब से। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जो सोसाइटी में जो रेस्ट्रिक्शन डालती हैं उससे भी बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है वो इफ़ेक्ट होती है।
अफेक्टेड होती है। फियर अबाउट फ्यूचर, उसमें क्या होता है, चिल्ड्रन विल सीरियसली थिंक अबाउट देयर फ्यूचर एंड इन मैनी केसेस दे विल गेट डिप्रेस्ड ऑफ देयर फ्यूचर। अनएम्प्लॉयमेंट, डेटिंग प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड मैनी सच फैक्टर्स मेक द एडोलसेंट अफ्रेड ऑफ फेसिंग दी अपने फ्यूचर के बारे में कि वो कल क्या बनना है। उनको कई सारी चीज़ें होती है कि किसी को लगता है कि नहीं मैं ये बनना चाहता हूँ, पर मेरे तो ये एप्टीट्यूड ही नहीं है, मेरे में उतनी योग्यता ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है। ये सब चीज़ें कि जो हमारा फ्यूचर है वो उस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कई सारी फैक्टर्स होते हैं, तो उससे भी हमारा जो है सेल्फ एस्टीम जो होती है अफेक्टेड होती है। देन डिजीज एंड अदर फिजिकल एलिमेंट्स, क्या होता है कई बार कोई शरीर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई जैसे पोलियो है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल हैंडीकैप हो जाता है, तो उस कारण से भी हमारा सेल्फ एस्टीम जो होता है वो अफेक्ट होता है। देन ईगोसेंट्रिज्म, ये भी हमने अपनी लास्ट उसमें किया था, क्योंकि एडोलसेंट्स के अंदर जो ईगोसेंट्रिज्म होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, जिसके अंदर वो मानते हैं कि वो ही सब कुछ हैं, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, जिससे में ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस को मान के चलते हैं कि हमको सब लोग देख रहे हैं और इसलिए हमारे को अपना अलग से दिखना है। तो ठीक है, वो अपने पे खुद की पर्सनैलिटी फोकस करते हैं, पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं, अपने पीयर ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यानी स्पेशल अपने आप को यूनिक समझते हैं। तो ये इनके बारे में था कि एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू डेवलप एडोलसेंट पीरियड इज एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। हालांकि अपने ईगोसेंट्रिज्म हर एक में की है, छोटे बच्चों में भी होता है, उनका अलग मैप पे होता है, उनका सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो हमने चाइल्डहुड में किया वो क्या होता है, एक न्यू ईगोसेंट्रिज्म किया था जिसमें दूसरों के बारे में भी इंक्लूड करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं दूसरों के हिसाब से भी सोचते हैं। इसमें क्या होता है, वो उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपने आप को यूनिक समझते हैं। एडोलसेंट का ईगोसेंट्रिज्म इंक्लूड्स द बिलीफ सिस्टम कैरिड बाय एडोलसेंट दैट मेक्स देम कंसीडर देमसेल्फ एज ए स्पेशल एंड यूनिक, अपने को स्पेशल समझते हैं, यूनिक समझते हैं। एंड दिस फीलिंग इज अकम्पनीड बाय द एक्विजिशन ऑफ मैनी न्यू साइकोलॉजिकल एबिलिटीज। Then adolescent egocentrism is also characterized by an imaginary audience with an इंक्रीज सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या सोचते हैं कि अपने आप ही इस चीज़ को मान के चलते हैं कि सब लोग उनको देख रहे हैं, इमेजिनरी ऑडियंस, सब लोग ऑडियंस को जो उनको देख रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं, तो ठीक है। दे कंसीडर दैट पीपल अराउंड देम स्पेशली पीयर्स ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज़ एंड मेक कमेंट ऑन देम। इसलिए वो अच्छे से बनते हैं, बात करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं, उनका अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं ताकि लोग जो उनके पीयर ग्रुप है उनको लगता है वो सब उनको वॉच कर रहे हैं, वो इमेजिनरी ऑडियंस है। एंड दे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ देम। वो सोचते हैं कि वो सब जो उनके आसपास जो लोग हैं वो उनको देख रहे हैं, बहुत ध्यान से उनके बारे में सोच रहे हैं, यानी दे आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को समझते हैं। एंड देयर अपीयरेंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देमसेल्व्स, हर चीज़ उन्हीं से रिलेटेड है। और यानी वही आ गया कि इसके अंदर क्या है, इस चीज़ से उनके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनता है, क्योंकि वो क्या मानते हैं, वो स्पेशल हैं, वो यूनिक है, दे वांट टू बी अट्रैक्टिव एंड दे सी अदर्स आर जो है एज ए जो है इमेजिनरी ऑडियंस मानते हैं। दे अब अपने को स्पेशल मानते हैं, यूनिक मानते हैं, इमेजिनरी ऑडियंस को वो मानते हैं, अपने खुद पे फोकस करते हैं, खुद की पर्सनैलिटी पे, खुद की जो है उसके ऊपर कि हमें अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube channel, and once again I will request you to kindly share this channel maximum, so that share, like and subscribe maximum, so that maximum student may be benefit from this channel. Thank you for